जो होता है ये जो दायां अलिंद होता है, जिसे राइट अरिकल कहते हैं, दायां अलिंद कहते हैं इसको। और जो ये होता है बायां अलिंद होता है, बायां अलिंद होता है, लेफ्ट अरिकल कहते हैं, लेफ्ट अरिकल। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा अलिंद होता है और जो नीचे वाला हिस्सा नीलय होता है। ये जो होता है ये दायां नीलय, राइट वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है। और ये भी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले। नीचे वाला हिस्सा नीले, ऊपर वाला हिस्सा अलिंद होता है। अब देखिए ये जो दायां अलिंद है और जो दायां नीला है, इसके बीच एक कपाट होता है जिसे त्रिवलनी कपाट कहते हैं, त्रिवलनी कपाट कहते हैं, ट्राइकस्पट कहते हैं। और उसी तरह से बायां अलिंद और बायां नीला होता है, इसके बीच क्या है, द्विवलनी कपाट होता है, बाइकस्पट कहते हैं, बाइकस्पट द्विवलनी कपाट होता है। और देखिए ये फेफड़ा होता है, फेफड़े में क्या होता है, हृदय क्या होता है, शुद्ध होता है। यहीं पे हृदय अरे रक्त जो होता है शुद्ध होता है, रक्त यहाँ पे शुद्ध होता है। अब देखिए शुरू करते हैं आगे, फिर देखिए कैसे बात है इसको समझते हैं। समझने से पहले क्या है आपको समझना पड़ेगा, शिरा, शिरा क्या होती है, धमनी क्या होती है। जो शिरा होती है ये शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसे शिरा कहते हैं। और देखिए शिरा वेन होता है, उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है रक्त बहता है। इसके विपरीत जो धमनी होती है, देखिए आर्टरी जिसे कहते हैं, ये हृदय से रक्त की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है। मतलब हृदय से जो रक्त को शरीर के अन्य भागों तक तो पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वह धमनी ही करती है। और जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है, धमनी में प्योर ब्लड बहता है। और देखिए ये फेफड़ा होता है, जान गए। अब देखिए इसमें जो होता है आपका ब्लड जो होता है रक्त में कैसे पहुंचता है। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी, देखिए पल्मोनरी धमनी की बात करते हैं, ये अपवाद होता है। पल्मोनरी धमनी में जो होता है रक्त जो होता है अशुद्ध बहता है। और जो पल्मोनरी धमनी जो होती है ये बायां, देखिए ये हाँ दायां नीले को फेफड़े से जोड़ती है, दायां नीले को। उसी तरह से पल्मोनरी शिरा होती है, ये पल्मोनरी शिरा जो होती है ये क्या करती है, ये बायां आलिंद को फेफड़े से जोड़ती है, फेफड़े से जोड़ती है, यानी कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए इसको समझते हैं। अगर सबसे पहले रक्त जो होता है शरीर से आता है तो रक्त किस में पहुंचता है, रक्त पहुंचता है आपके जो दायां आलिंद है, यहाँ से रक्त आएगा शरीर का, नहीं दायां आलिंद में रक्त जो है यहाँ पे पहुँचेगा, दायां आलिंद में। और ये शिरा के माध्यम से पहुँचेगा, ये शिरा यानी कि जो ये रक्त होगा वो अशुद्ध रक्त होगा। फिर जो दायां आलिंद होगा ना, दायां आलिंद से फिर जो रक्त जो होगा दायां नीले में पहुँचेगा। ये कपाट लगा है, कपाट इसलिए लगा है कि ताकि इसमें रक्त आ जाने के बाद फिर दोबारा उसमें ना जा पाए। जैसे दीवार होती है ना, किवाड़ होती है, किवाड़ बंद हो जाने के बाद खुलती नहीं है, तो यहाँ से एक ओर से तो खुलता है ये, फिर इसमें रक्त आ जाता है, दायां नीले में रक्त आ जाता है। पहले रक्त देखिए कहाँ से चलता है, शिरा में आता है, शिरे से क्या है दायां आलिंद में आता है, दायां आलिंद से क्या है दायां नीले में आता है, दायां नीले से ये धमनी तो लगती है, पल्मोनरी धमनी है। देखिए पल्मोनरी धमनी है, इस धमनी में दायां नीले से जो रक्त जो होता है पल्मोनरी धमनी होती है। इस पल्मोनरी धमनी में जो रक्त होता है अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए रक्त जब पल्मोनरी धमनी से फेफड़े में आ जाता है, इसमें फेफड़े में आ जाता है, यहीं पे रक्त जो होता है शुद्ध होता है, फिल्टर होता है, यानी प्यूरिफाइड होता है, फिल्टर नहीं प्यूरिफाइड रक्त हो जाता है। फेफड़े का मुख्य काम क्या होता है, रक्त का प्यूरिफाइड करना। यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त जो रक्त हो साफ हो जाता है। फिर अब जो यहाँ से फेफड़े में जो रक्त आ जाता है, फिर फेफड़े से रक्त जो इसमें आता है, ये एक नलिका होती है, कौन, इसको पल्मोनरी शिरा कहते हैं, पल्मोनरी शिरा कहते हैं, पल्मोनरी शिरा, ये पल्मोनरी शिरा होती है। इसमें जो रक्त जो होता है शुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी शिरा से रक्त जो होता है बायां आलिंद में पहुंचता है, इसमें ये जो बायां आलिंद है इसमें रक्त पहुंचता है। फिर बायां आलिंद से रक्त जो होता है बायां नीले में पहुंचता है, इसमें रक्त पहुंचता है, बायां नीले में पहुंचता है। और यहीं से जो रक्त होता है धमनी के द्वारा, जो अरोटा धमनी होती है, धमनी दाहिक धमनी होती है, ये दाहिक धमनी होती है, यहाँ से रक्त जो होता है पूरे शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाता है, ये शुद्ध रक्त होता है। ये धमनी जो होती है अरोटा धमनी होती है, अरोटा दाहिक महाधमनी होती है, पूरे शरीर में भाग में पहुंच जाती है। तो यही क्रम होता है, मतलब ब्लड। तो यहाँ पे देखिए जो पल्मोनरी धमनी जो होती है, ये जो पल्मोनरी धमनी होते हैं
इसमें जो रक्त होता है अशुद्ध बहता है, और जो पल्मोनरी सीरा, ये वाला सीरा जो है, इसमें जो रक्त होता है शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब यानी कि जो हृदय होता है, हृदय का जो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा हृदय रक्त जो होता है अशुद्ध रक्त है, यहाँ से यहाँ तक रहता है। यानी कि हृदय का जो दाहिना भाग जो होता है ना, उसमें रक्त जो होता है अशुद्ध बहता है, और जो यहाँ से यहाँ तक जो रक्त होता है, ये यहाँ तक रक्त होता है। यानी कि हृदय के जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये शुद्ध रक्त बहता है। यानी कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और फेफड़े का मुख्य काम है। तो अब आते हैं, देखिए इसका जो हृदय में रुधिर का क्रम है, कैसे क्रम रहता है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कोरोनरी धमनी होती है एक, तो जो कोरोनरी धमनी होती है ये क्या करती है, ये हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनी होती है। यानी कि हृदय के मांसपेशी है उसको ये रक्त पहुंचाती है, जो कोरोनरी धमनी होती है। अगर इसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है कोरोनरी धमनी में, तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक कब आता है, जब कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है, तब क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अब रुधिर, देखिए हृदय में रुधिर का मार्ग कैसे है। अब देखिए बहुत आसान है, अगर इसको समझ जाएंगे तो आप हमेशा नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले जो हृदय है कहाँ पहुँचता है, देखिए दायां आलिंद, यानी कि अशुद्ध रक्त, इसमें रक्त पहुँचता है, इसमें दायां आलिंद में रक्त पहुँचता है। शरीर से क्या, इसमें रक्त पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, कपाट के माध्यम से जो दायां नीले में पहुँचता है, इसमें रक्त पहुँचता है, इसमें रक्त पहुँचाता है, दायां नीले में रक्त पहुँचता है। उसके बाद दायां नीले से जो ये पल्मोनरी धमनी रहती है, ये पल्मोनरी धमनी रहती है, इसमें रक्त पहुँचता है, इसमें रक्त पहुँचता है, इसमें ये देखिए आप सब अशुद्ध रक्त है। फिर उसके बाद फेफड़ा में रक्त पहुँचता है, फेफड़े में रक्त पहुँचने के बाद यहाँ पे प्यूरिफाइड होता है, शुद्ध होता है। फिर इसके बाद फेफड़े से इसमें पहुँचता है रक्त, जो पल्मोनरी सीरा होती है ये जोड़ती है, पल्मोनरी सीरा यानी कि जो बायां आलिंद है उसको जोड़ने वाली, इसमें जो पहुंचता है, इसमें पल्मोनरी सीरा जो होती है, देखिए पल्मोनरी सीरा है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। फिर उसके बाद क्या है, बायां जो आलिंद है उसमें रक्त पहुंचता है, बायां आलिंद में रक्त पहुंचता है। देखिए फिर बायां आलिंद के बाद बायां नीले में पहुंचता है, इसमें रक्त पहुंचता है कपाट के माध्यम से। फिर इसमें बायां नीले के बाद क्या है, जो अरोटरी धमनी होती है, इससे पूरे शरीर से बाहर निकल जाता है, दाहिक धमनी। तो इसका क्रम यही है कि सबसे पहले रक्त जो होता है, अगर मतलब किसी से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले रक्त जो होता है अशुद्ध रक्त जो होता है इसमें पहुंचता है, दायां आलिंद में पहुंचता है, दायां आलिंद के बाद क्या है, दायां नीले में पहुंचता है। फिर उसके बाद क्या है, पल्मोनरी धमनी में पहुंचता है, पल्मोनरी धमनी के बाद क्या है, फेफड़े में पहुंचता है, लंग में पहुंचता है। फिर उसके बाद क्या है, पल्मोनरी सीरा में पहुंचता है, पल्मोनरी सीरा के बाद क्या है, इसमें आलिंद में बायां आलिंद में पहुंचता है, बायां आलिंद के बाद क्या है, बायां नीले में पहुंचता है। फिर उसके बाद शरीर से बाहर धमनी में पहुंचता है, दाहिक महाधमनी रहती है उसमें पहुंच जाता है, उसके बाद शरीर के अंग तक पहुंच जाता है। ये शरीर से यहाँ तक पहुंचता है, शरीर के जो हिस्से उसे यह शुद्ध रक्त पहुंचता है, दायां आलिंद में पहुंचता है, ये शरीर से बाहर हो जाता है यहाँ पे रक्त। तो याद करने का सबसे आसान क्रम है, आप डायग्राम बना सकते हैं और आप याद कर लेंगे, हमेशा भूलेगा नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं जो हृदय का जो संकुचन धड़कन है, वो धड़कन क्या कहते हैं। देखिए हृदय के जो संकुचन है सिस्टोल होता है, और जो शिथिलन है डायस्टोल कहते हैं। इसके सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में कितनी 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। लेकिन जो भ्रूण की अवस्था होती है उसे मनुष्य का हृदय जो है 150 बार धड़कता है, 150 बार धड़कता है। हृदय का एक धड़कन जो होता है तो उसमें 70 मिली रक्त जो होता है पंप होता है, 70 मिली जो रक्त होता है पंप होता है। अब देखिए हृदय कैसे मतलब तरंगे कहाँ उत्पन्न होती हैं। देखिए साइनो आरिकुलर नोड होता है, ये क्या होता है, ये तंत्रिकाओं का एक समूह होता है। ये साइनो एस-एन जो होता है साइनो आरिकुलर नोड जो होता है, ये तंत्रिकाओं का समूह होता है। ये कहाँ पे स्थित होता है, जो दाहिने आलिंद होता है ना, दाहिने आलिंद की जो दीवार में स्थित होता है, ये कौन, जो साइनो आरिकुलर नोड होता है। और यहीं से हृदय के धड़कन की जो तरंगे हैं उत्पन्न होती है, ये तरंगे उत्पन्न करती हैं और हृदय के धड़काती है, मतलब हृदय के धड़कन की जो तरंगे हैं यहीं से साइनो आरिकुलर नोड से उत्पन्न होती हैं। और देखिए ये चीज़ होती है जो धमनी के दीवार पर जो लगे दाब को रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब ये नहीं, सीरा के दीवार पर लगे रक्त दाब को रक्त दाब नहीं कहते हैं। जो धमनी होती है उसके दीवार पर लगे दाब को रक्त दाब कहते हैं, धमनी के दीवार पर।
इसको याद कीजिए। फिर आगे देखते हैं जो मनुष्य का रक्त दाब जो होता है 120 और 80 mmH होता है, mmH। और देखिए मिलीमीटर और Hg इसमें क्या है, ये मरकरी है, पारा है। Hg क्या पूछता है एग्जाम में, इसमें Hg क्या है, पारा है, पारा है, आपको याद करना है, पारा है ये, और ये मिलीमीटर है। और 120 जो इसमें क्या है, सिस्टोलिक है, यानी कि वो सिकुड़ता है 120। और डायस्टोलिक क्या होता है, फैलता है, 80 mm होता है, फैलता है ये डायस्टोलिक होता है। शिथिलन होता है, ये संकुचन होता है, यानी कि एक सिकुड़ता है एक फैलता है। तो 180 बार क्या होता है, सिकुड़ता है कहने का मतलब, और 80 बार इसकी साइज के बारे में बता रहा है। और देखिए रक्त दाब जो होता है स्फिग्मोमाइनोमीटर से मापा जाता है, स्फिग्मोमाइनोमीटर, ये स्फिग्मोमीटर नहीं, स्फिग्मोमाइनोमीटर से मापा जाता है। और जो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन है, और जो एड्रेनलिन हार्मोन है, यही जो होता है हृदय के धड़कन को। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहा जाता है, इसे ओडो कहते हैं ना, फियर वाला हार्मोन कहते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, ये जो हार्मोन होता है आप पढ़े होंगे जो ग्रंथियों में, तो जो होता है जो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, इसी से व्यक्ति क्या होता है, घबराता है, डरता है, बेचैन होता है, यानी कि इसको फियर फ्लाइट फाइट कहते हैं, लड़ो उड़ो और डरो, डर का उत्पन्न, यानी कि जब आपके अंदर चिंता आता है, घबराहट आती है, तो जो हृदय की गति है वो क्या होता है, बढ़ सकती है, घट सकती है। और देखिए हृदय में जो CO2 जो होता है ये उपस्थित होता है, तो ये रक्त के pH मान को कम कर देता है। जब रक्त का pH मान कम हो जाएगा तो हृदय की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। जब रक्त का pH मान बढ़ता है तो हृदय की गति घटती है। तो जो यानी कि जो क्षारीयता है, जो अम्लता जो है हृदय की गति को क्या करता है, बढ़ा। जितने अम्लीय प्रोडक्ट हैं अगर आप उसको खाएंगे तो हृदय की गति क्या होगी, उससे बढ़ेगी। और जितने क्षारीय पदार्थ हैं उसको खाने से हृदय की गति क्या होती है, कम होती है। और ये तो पढ़े हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।